सीएम साहब मैदान में निभा रहे जिम्मेदारी। पत्नी भी देश हित में कर रही ये बड़ा काम। कौन है गीता धामी, जिनकी देश भर में हो रही चर्चा। एक तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, जिनका जलवा सिर्फ प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में उनकी चर्चा है। सीएम धामी की कर्मठता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि न सिर्फ पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया, बल्कि अपने प्रदेश में चल रही केदारनाथ यात्रा पर भी बारीकी से नजर रखी। सीएम धामी की ईमानदारी तो आप इसी से समझ सकते हैं कि दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड, यूपी से लेकर कई राज्यों में लोकसभा चुनाव प्रचार करने के साथ साथ वो अक्सर कभी ऋषिकेश की सड़कों पर श्रद्धालुओं का हालचाल जानने के लिए निकल पड़ते, तो कभी खुद केदारनाथ यात्रा के दौरान आ रही अनियमितताओं को दुरुस्त करते हुए दिखाई देते। दिलचस्प बात तो ये है कि सिर्फ धामी ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी गीता धामी भी प्रदेश को हर मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिए काम कर रही हैं। मीडिया के तमाम लाइमलाइट से दूर रहने वाली गीता धामी के बारे में जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, वैसे वैसे उनके मुरीद हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं, गीता धामी पर्यावरण को लेकर अक्सर काम करती दिखाई देती हैं। गीता धामी सेवा संकल्प के नाम से एक फाउंडेशन चलाती हैं। इस फाउंडेशन के जरिए गीता धामी पौधारोपण करती हैं और साथ ही देशवासियों को संदेश देती हैं कि वो भी इसी तरह से पौधारोपण करें ताकि हरियाली बनी रहे। इस फाउंडेशन के जरिए गीता धामी गरीबों की मदद करती हुई भी नजर आती हैं, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। गीता पुष्कर धामी ने अपने फेसबुक पेज पर कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, संकल्प सेवा का हो प्रबल, न रुके कभी विश्राम में, पल पल जीवन का हो समर्पित। जन जन के उत्थान में जिला चिकित्सालय चंपावत पहुंचकर उपचार के लिए भर्ती मरीजों से भेंट कर उनका कुलक्षेम जाना। इस दौरान उन्हें सेवा संकल्प की ओर से फल, जूस एवं अन्य सामग्री वितरित की। आपको बता दें, चंपावत वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से धामी लीड करते हैं और यहीं से शुरुआत करते हुए गीता धामी पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए गीता धामी ने लिखा, राजकीय नर्सिंग कॉलेज चंपावत पहुंचकर विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर सेवा संकल्प के माध्यम से संस्था के परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण भी किया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ संवाद कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर जन जन को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूक करने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम के उपरांत विभिन्न प्रजाति के पौधे भी वितरित किए गए। ये तस्वीरें और गीता धामी का निष्ठा पूर्वक काम करना बताता है कि पति की तरह वो भी प्रदेश की जनता के लिए समर्पित भाव से काम कर रही हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी होने का पूरा दायित्व निभा रही हैं। बहरहाल धामी की पत्नी का ये अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी, ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? ये 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना, बैठना, काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।